वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के नॉन हिंदी के 16 नंबर पाठ खेमा को पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी खेमा बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली और हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। यह कहानी बाल अधिकारों के प्रति भी हमें जागरूक बनाती है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। प्रस्तुत पाठ खेमा बाल मजदूरी की निर्दयता को उभारने वाली कहानी है। गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल था। इस होटल का मालिक कसारा था, जो अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से एक बालक को ले आया जिसका नाम खेमा था, जो कुछ तुतलाते बोलता था। उसका रंग गेहुआ था, यानी हल्का पीला। जिस तरह गेहूं साफ होता है तो वह हल्का पीला होता है, उसी तरह खेमा का भी रंग गेहुआ था। वह लगभग 8-9 वर्ष के था। दूध के दांत पूरे गिरे नहीं थे। खेमा के दूध के दांत पूरे नहीं गिरे थे, तब से ही वह बाल मजदूरी करने लगा। सुबह ग्राहकों के लिए कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता। सुबह ग्राहकों के लिए कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता। खेमा को कसारा हमेशा गुस्से से बोलता था, उसे न ही समय पर खाना देता था। खेमा अप्रैल के महीने में नंगे पैर लोगों को चाय पहुंचाता था। एक बार उसने कसारा से कहा कि चप्पल खरीद दीजिए, पैर जल जाते हैं, तो कसारा ने गुस्से से चुप करा दिया और वह गाली भी देने लगा कि चप्पल पहनेगा तुम, चप्पल मैं नहीं खरीदूंगा। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते थे, फिर भी खेमा मुस्कुराता हुआ काम में लगा रहता था। खेमा को कसारा पीटता भी था। वह कसारा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता रहता था। लेखक ने खेमा के बारे में पता लगाया तो खेमा 4 भाई था। भाइयों में सबसे छोटा था खेमा। लेखक ने खेमा के गांव का पता लगाकर उसके पिताजी से आज्ञा लेकर उसको अपने साथ रखने को कहा। खेमा के पिताजी के मन में अपने बेटे के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। खेमा के पिता ने कसारा से बात करके लेखक के साथ भेज दिया। लेखक सोचते हैं कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, परंतु खेमा जैसे अनेक बालक हैं, उनका क्या होगा। रात को लेखक जब सोने चले तो खेमा उनके पास आकर पैर दबाने लगा। लेखक ने पूछा तो पता चला कि वह रोज रात को कसारा का पैर 2 घंटा दबाता था। लेखक ने खेमा को सो जाने के लिए कहा और वह सोचने लगे कि मैं तो खेमा को वापस ले आया, लेकिन न जाने ऐसे कितने बच्चों पर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा होगा। लेखक कहते हैं कि खेमा जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अत्याचार हो रहा होगा इस देश में, जिसका शोषण हो रहा होगा। मैं तो खेमा को लाकर पढ़ा लिखा रहा हूँ, लेकिन खेमा जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज भी बाल मजदूरी करने को विवश होंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।